हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक देश जो अपने सैनिकों को पहचानने से मना कर दे? हाँ, ये एकदम सच बात है। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा अपने सैनिकों को पहचानने से मना कर दिया गया। आपको बता दें कि बीएलए ने पाकिस्तान के 17 सैनिकों को कैप्चर कर लिया था, जिसमें से 10 को छोड़ दिया गया, लेकिन 7 सैनिक अभी भी बीएलए के पास हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो बीएलए द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी आईडी बताते हुए देखे जा रहे हैं। आइए मिलकर इस वीडियो में समझते हैं पूरे घटनाक्रम को और साथ ही साथ समझेंगे पाकिस्तान का यह इतिहास रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज बात करते हैं पाकिस्तान में खड़े हुए एक बंधक संकट की, जहां 7 सैनिकों की जिंदगी दांव पर है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक संकट का नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के चरित्र और अपने ही रक्षकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, जनरल बदलते रहते हैं, लेकिन किसी भी देश का जो असली चरित्र होता है ना, वो संकट के समय ही उभर कर सामने आता है। और यही सोच आज की हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझते हैं कि आखिर ये घटना है क्या। देखिए, एक तरफ एक चरमपंथी गुट का दावा है और दूसरी तरफ सरकार का साफ साफ इनकार। तो कहानी कुछ यूं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ये दावा कर रही है कि उसने 17 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा था। इनमें से 10 को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन 7 अब भी उनकी कैद में हैं। और इसके जवाब में पाकिस्तानी सरकार और सेना इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि उनका कोई सैनिक पकड़ा ही नहीं गया है। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। अच्छा, अपने दावे को और पुख्ता करने के लिए बीएलए ने सिर्फ मांगे ही नहीं रखी, बल्कि सबूत भी सामने रखे हैं। उन्होंने वीडियो जारी किए हैं जिनमें पकड़े गए सैनिकों के आईडी कार्ड्स, उनके आर्मी नंबर, रैंक, यूनिट, सब कुछ साफ साफ दिखाया गया है। उनकी मांग भी सीधी है, जेल में बंद हमारे बलूच लड़ाकों को छोड़ो और अपने साथ सैनिक वापस ले जाओ। और इसके लिए एक डेडलाइन भी दे दी है। अब ये जो घटना हो रही है, ये हमें इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाती है। एक और ऐसी ही घटना की याद दिलाती है, जो बताती है कि शायद ये कोई नया पैटर्न नहीं है। केल्विन कूलिज की कही ये बात इस हालात पर एकदम सटीक बैठती है। यह हमें याद दिलाती है कि एक देश का अपने सैनिकों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। क्योंकि जब कोई देश अपने ही रक्षकों को भूलने लगता है, तो वो असल में अपने ही वजूद की नींव को कमजोर कर रहा होता है। ये हमें सीधे 1999 के कारगिल युद्ध में ले जाता है, जब पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर मारे गए अपने ही सैनिकों को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। और आज बलूचिस्तान के इस संकट में भी हमें वही इनकार की गूंज सुनाई दे रही है। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न है। ये जो बंधक संकट है, ये कोई अचानक से पैदा हुई चीज नहीं है। ये बलूचिस्तान के उन गहरे सामाजिक और आर्थिक घावों का नतीजा है जो दशकों से रिस रहे हैं। इस पूरे संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। आज देश में करीब 7 करोड़ लोग भयानक गरीबी में जी रहे हैं। ये जो निराशा और हताशा है ना, ये बलूचिस्तान जैसे इलाकों में सबसे ज़्यादा महसूस होती है और यही विद्रोह की आग को और भड़काती है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बलूचिस्तान कुदरती संसाधनों से, खासकर कीमती खनिजों से मालामाल है, लेकिन इस दौलत का फ़ायदा वहाँ के आम लोगों तक पहुँचता ही नहीं है। ये जो आर्थिक नाइंसाफी और शोषण की भावना है, ये अलगाववादी आंदोलन की आग में घी डालने का काम करती है। और इस पूरे संघर्ष की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आम नागरिक। हाल की रिपोर्ट्स एक परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती हैं। बेगुनाह नागरिकों की मौतें, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सोचिए, 3 साल के बच्चे की ड्रोन हमले में मौत हो जाती है। 12 साल के बच्चे को गोली मार दी जाती है। ये घटनाएं उस इलाके की भयानक सच्चाई को सामने लाती हैं। चलिए, अब वापस सैनिकों पर आते हैं। इस एक घटना का पूरी की पूरी सेना के मनोबल पर, उनके जज्बे पर क्या असर पड़ सकता है? ये एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल है। अगर किसी फौजी के मन में ये डर बैठ जाए कि अगर कल को मैं पकड़ा गया तो मेरा देश ही मुझे पहचानने से मना कर देगा, तो फिर उसकी लड़ने की इच्छा शक्ति का क्या होगा? मनोबल, या जिसे हम मोराल कहते हैं, वो किसी भी सेना की रीढ़ की हड्डी होता है। ये सिर्फ लड़ने का जोश नहीं है, ये इस भरोसे की बात है कि आपका देश, आपकी सरकार आपके पीछे खड़ी है। जब ये भरोसा टूटता है, तो सेना की लड़ने की ताकत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बीए ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें एक सैनिक की गुहार सच में दिल को झकझोर देती है। वो कहता है, हम पाकिस्तान आर्मी से हैं, हमारे बाप मजदूर लोग हैं, खुदा के वास्ते हमें इनकार ना करना।
वो अपने ही देश से ये विनती कर रहा है। ये एक सैनिक के सबसे बड़े डर को जुबान देता है कि उसका अपना ही देश उसे भुला ना दे। तो ये पूरी स्थिति पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ले आई है, एक ऐसे चौराहे पर, जहां उसे अपने ही किरदार के बारे में कुछ बहुत ही मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो हकीकतें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ सरकार की कहानी है कि कोई सैनिक नहीं पकड़ा गया, मीडिया में इस पर पूरी तरह खामोशी है, और दूसरी तरफ वो सबूत हैं जो ऑनलाइन घूम रहे हैं, जो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं, सैनिकों की गुहार और बलूचिस्तान में गहराता हुआ मानवीय संकट। और आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस लौटते हैं, जब कोई देश अपने ही रखवालों को नकारने लगता है तो वो दुनिया को अपने बारे में क्या संदेश देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान की सोच के बारे में आप सभी को डिटेल में समझ में आया होगा। इस घटनाक्रम पर आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के एंड में आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लिखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।